आवाज। हाँ जी, राम राम सा। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल जल्दी जल्दी आ जाइए, टेस्ट शुरू होगा। आज साहित्य का टेस्ट है और हम फटाफट इसे करके और नेक्स्ट अपनी शुरुआत करेंगे। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। ओके, आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं हम ज़रा। आप लगभग बच्चे आ चुके हैं जी। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, राहुल सांकृत्यायन ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गुड इवनिंग आकाश, सभी का गुड इवनिंग स्वीकृत कर लिया। बिल्कुल वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, फटाफट भेज दो जी। प्रणाम स्वीकृत कर लिया सभी का ही। जी, मेरे पास आंसर आ रहा है सी ए। हाँ, ये साहित्य का ही क्वेश्चन है। तो बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का पहला कवि किसने माना है? गुलेरी जी ने। तो बिल्कुल आंसर होगा 1 नंबर आपका यहाँ से। बेटा ये पुराना वाला टेस्ट है जिसको मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। देशिल बैना सबजन मिठा किसकी पंक्ति है? पुष्पदंत, विद्यापति, ज्योतिरीश्वर और अब्दुल रहमान। जरा जल्दी जल्दी आंसर आप दे दें मुझे इसका। स्नातक का पाठ वर्षा बिट्ठू शायद कल आ जाएगा रिकॉर्डेड में, एक कुरुक्षेत्र का, फिर मेरा का शुरू हो जाएगा। ओके कृष्ण कुमार, मेरा आंसर्स आप लोग देना तो शुरू कर चुके हैं। ए बी डी। सेकेंड ग्रेड पेड टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आपको कल मिल पाएगा, कल मिल जाएगा शाम तक, ठीक है। बी बता दिया है, सी बता दिया है, डी बता दिया है। चलिए इसमें बात करें। देशिल बैना सबजन मीठा, आपके क्वेश्चन आता है कि बताइए अपभ्रंश को देशिल बैना किसने कहा? तो अपभ्रंश को देशिल बैना जो नाम दिया है यानी देशी भाषा, वो कहा है विद्यापति ने। तो ये आपका क्वेश्चन अपभ्रंश को देशिल बैना किसने कहा ऐसे भी आ जाता है, ये पंक्ति भी आ जाती है। तो दोनों ही रूपों से ये आप क्या रखें, ध्यान रखेंगे। तो बी इसका आंसर है। ज्योतिरीश्वर जी ने नहीं कहा है, ठीक है, ज्योतिरीश्वर जी का नहीं है, ये विद्यापति का। 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन है? नाभादास, विठलनाथ, नंददास, गोकुलनाथ। आंसर आप देने लग गए हैं डी बी ए। तेरे
डी और बी तो आ ही रहा है, देखते हैं। धन्यवाद महेंद्र जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी बच्चों को। बिल्कुल, बहुत कंफ्यूजन में है आप लोग। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, बहुत ही आंसर दे दिए। बी और डी तो बहुत ज़्यादा आया है, और बहुत ही सरल प्रश्न जो अनगिनत बार आ चुका है। 84 वैष्णवन की वार्ता का वर्ण्य विषय बताओ आप मुझे, कि आखिर इसमें किसका वर्णन है। तो आप मुझे वर्ण्य विषय बताइए। 84 वैष्णवन की वार्ता का वर्ण्य विषय क्या है? ठीक है, तो आप 84 वैष्णवन की वार्ता का वर्ण्य विषय बताओ। पहले तो देखिए, नंददास ने नहीं किया और नाभादास ने नहीं किया। आप कंफ्यूज है विठलनाथ और गोकुलनाथ। आंसर तो है गोकुलनाथ। अगर बात करें, ये जो गोकुलनाथ हैं, ये वल्लभाचार्य जी के पौत्र थे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक 84 वैष्णवन की वार्ता और एक पुस्तक और भी लिखी थी जिसमें विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन था। वो पुस्तक कौन सी, आप मुझे बताइए। या मैं बात करूं 84 वैष्णवन की वार्ता, तो 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का क्या किया गया है उल्लेख। यानी आपसे वो पूछ ले कि जैसे सूरदास वगैरह है, कुंभन दास वगैरह है, इनका वर्णन कहाँ पर आपको मिलता है। तो इनका वर्णन आपको मिलेगा 84 वैष्णवन की वार्ता में, जो वल्लभ जी के शिष्य थे। विठलनाथ जी के शिष्य थे 252। नंददास जी वगैरह विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये आपको रसखान वगैरह ये मिलेगा 52 के नहीं, 252 वैष्णवन की वार्ता। ओहो, 248 खाली 52, 252। कितने आंसर दे रहे हैं आप लोग। 252 वार्ता ये भी गोकुल की जी की थी और 84 वैष्णवन की वार्ता भी इन्हीं की थी। तो इसमें वल्लभ के शिष्यों का क्या किया गया था वर्णन। प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? प्रेम का पीर है या प्रेम के पीर कवि कौन सी भक्ति काल की धारा के कवियों को कहा गया? आंसर आप देना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी जवाब दे दो, वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। आंसर अभी भी डबल आ रहे हैं, बी, सी और डी। मॉडल पेपर की बुक रीठ वाली है, वो आप ले सकते हो, रीठ की। सेकेंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको टेस्ट सीरीज में ही मिल जाएगा, यूट्यूब सॉल्यूशन। मैं आपको बता देती हूँ, सेकेंड ग्रेड की पेड टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। आज पहला टेस्ट है, उन टेस्टों को आप कभी भी दे सकते हैं। उस पर अभी मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए जी। तो प्रेम की पीर, प्रेम मार्गी शाखा के कवि, ये कहें तो प्रेम मार्गी हैं, अपने आप ही पता है। तो आंसर है प्रेम मार्गी, ना कि कृष्ण वाला। आगे देखो, निम्नलिखित कवियों में कौन सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? जल्दी जल्दी बता दो। ओके, बी और डी, नूर मोहम्मद, छीत स्वामी। ठीक है, देखिए
सूरदास जी की बात करें तो ये थे कृष्ण काव्य धारा के, राइट। नूर मोहम्मद जी की बात करें, ये थे प्रेम मार्गी धारा के। नंददास जी कृष्ण, और ये भी कृष्ण। तो वैसे तो अगर आप देखोगे तो 3 हो गए हैं कृष्ण के। और वैसे भी प्रेम मार्गी की अगर हम बात करें तो आपको पता है भक्ति काल के अंदर जो सगुण काव्य धारा, एक राम और एक कृष्ण भक्ति की रही। तो निर्गुण के 2 पार्ट, एक संत काव्य धारा, राइट, ज्ञानाश्रय, और एक प्रेमाश्रय। तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये निर्गुण के पार्ट रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। थोड़ा सा भी सोचकर जवाब दोगे तो क्लियर हो जाएगा। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति किस कवि की है? जरा जल्दी जल्दी बता दो। हेलो जया जी। हरदेव, ये टेस्ट मंगलवार को होता है, ऐप में आज हुआ नहीं था क्योंकि ये पहले हुआ है जी। 2nd ग्रेड के मॉडल पेपर की बुक देखते हैं। जी, ए और बी ये है। अंकिता, आपने ये क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पर भी सेंड किया था, अंकिता गुज्जर, राइट। और मैंने कहा था जब आप पढ़े तब आप इसके ऊपर बात करना भक्ति काल में, ठीक। चलिए बात करें। बहुत बच्चे कह रहे हैं रैदास, ये रैदास का नहीं है, ये गोरखनाथ का है। आप है ना रटते हैं, रटोगे तो गिरोगे। अरे रैदास ने सिर्फ कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास ने सिर्फ ये कहा था। और ये दोनों आते हैं और वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कह रहे हैं अवधू, अवधू बोलते हैं सन्यासी, और सन्यासी को जो यूज किया था वो किया था गोरखनाथ ने। दोनों की पंक्तियां बहुत जल्दी मिलती जुलती हैं। बेटा आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, लेकिन एक शिक्षक जो टॉपिक पढ़ा रहा है वो तो उसी को क्लियर करेगा ना उसी समय। ये मैं यहाँ तो आपको बता नहीं सकती हूँ, क्लास में आप कर सकते हैं क्लियर। तो भक्ति काल आएगा बिना कहे आपसे, मैं अब तो आपका नाम अच्छे से क्लियर हो गया, मैं ही आपसे पूछूंगी कि आप क्या पढ़ रहे थे उस समय। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो किसकी है ये? गोरखनाथ की। ध्यान रखना है रैदास की मन चंगा तो कठौती में गंगा है। ये तो लगभग का ही गलत हुआ होगा, रट जो रहे हो। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, अनेकार्थ मंजरी। और ये साहित्य की ऑब्जेक्टिव बुक बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है। इसमें आपको साहित्य, भाषा, काव्य शास्त्र तीनों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ए के आंसर इस बार तो सही आ रहा है, चलो बहुत अच्छा लगा। अनेकार्थ मंजरी, रामचंद्रिका महाकाव्य जिसकी रचना मानी जाती है एक ही रात में की। कठिन काव्य के प्रेत आप पढ़ते ही हो। रसिक प्रिया भी इनकी रचना रस पर आधारित। और विज्ञान गीता अध्यात्म से संबंधित इनकी रचना, आत्मज्ञान आप जिसे कह सकते हैं, विज्ञान भी है प्लस में गीता भी है। अध्यात्म और भौतिकवाद दोनों का क्या है? योग है इसमें। 2nd ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज चल चुकी है, अभी जस्ट इसके बाद वीडियो बना करके आपके पास पहुंचा दूंगी। आप वो टेस्ट कभी भी दे सकते हैं, एक बार आपके पास रहेंगे, सॉल्यूशन कभी भी देख सकते हो, उस टेस्ट सीरीज को कभी भी देख सकते हो। अगला प्रश्न है आपके पास, ये 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, नेट, JRF सभी में काम आएगी साहित्य वाली बुक।
छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि, भूषण, देव, मतीराम, ये 4 ऑप्शन है। टेलीग्राम सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस के ही नाम से 44,000 उसमें लगभग प्लस लोग जुड़े हुए हैं, 45,000 44,000 के समथिंग। मुझे आंसर बताने लग गए छत्र प्रकाश का कि भूषण है जी। जल्दी जल्दी आप बता दें। छत्र प्रकाश के रचयिता कौन है? भूषण भूषण भूषण। ये क्या हो रहा है? ये आपकी देख लो स्थिति आ रही है। क्या आप लोगों ने क्या किया है और क्या क्या आंसर आप मुझे जवाब दे रहे हैं और क्या क्या आपने पढ़ लिया है, देख लो आप। कह रहे हैं भूषण, कौन सी रचना लिखी है भूषण ने? नाम बताना। मतलब छत्र का नाम छत्रसाल वगैरह आते सब भूषण जी हैं क्या? अरे छत्र प्रकाश पूछा है, छत्र प्रकाश लाल कवि की है। भूषण ने कौन सी रचना लिखी थी पहले ये बताओ। पेपर हार्ड कहाँ है? ये सारे पढ़ाए हुए हैं, इनमें से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जो गलत था। राजस्थान पुलिस का पेपर हार्ड था तो कोई बात नहीं बेटा, पेपर तो हार्ड ही आते हैं। बताओ मुझे भूषण ने कौन सी रचना लिखी थी? ये तो आंसर बता दिया, लाल कवि। आगे जल्दी जल्दी जवाब दो। भूषण की रचना का नाम बताओ अब मुझे आप। छत्रसाल दशक जी। तो बेटा आप लोग फिर इतना ध्यान क्यों नहीं रखते हैं कि कहाँ पर ये चीजें हैं? अरे उन्होंने छत्रसाल दशक लिखी थी, ये छत्र प्रकाश है। प्रकाश जहाँ है, प्रकाश लाल होता है, तो प्रकाश जहाँ है वहाँ लाल कवि है, ध्यान रखना हमेशा। वो छत्रसाल दशक लिखा है भूषण ने, ये छत्र प्रकाश है, ये लाल कवि की रचना है। तो जहाँ प्रकाश है वहाँ लालिमा है, इससे आप याद रख लेना, नहीं बहुत गड़बड़ हो गए भाई। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? ये आपकी वस्तुनिष्ठ है, 3500 प्लस हिंदी व्याकरण की बुक, आप ले सकते हैं इसे। नमस्ते साक्षी। ऑनलाइन क्लास के बारे में जानना है अपर्णा? बिल्कुल बताइए। चल रहे हैं कोर्स, लाइव बैचेज भी चल रहे हैं, आपको इस ऐप पर दिख जाएंगे। आप सोच सकते हैं प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर, आप वहां से देख लें। सेकंड ग्रेड रिकॉर्डेड में हाँ हो सकता है पीडीएफ पूरी नहीं आई हो, जल्दी आपको मिल जाएगी। वैसे मैंने पढ़ाते समय नोट्स बनवाए हैं आप लोगों को, बहुत से बच्चे नोट्स नहीं बनाते, वैसे कहते हैं नोट्स बनवाइए ना मैम जी। आपने आंसर बता दिया है बी, अंग दर्पण नहीं है, बी क्यों आ रहा है? अच्छा बहुतों ने बी भी बताया। रसलीन, रसलीन इसके क्या है? रचयिता है अंग दर्पण की। अमीय हलाहल मद भरे वाली रचना। नैन नचाए कहीं मुस्काई लल्ला फिर आयो खेलन होरी, पंक्ति का रचयिता कौन है? साथ के साथ नोट्स बनाते तो अच्छी भी बात है। ओके आपका स्वागत है मीना जी, पहली क्लास है आपकी। टेस्ट मंगलवार को होता है, बृहस्पतिवार शनिवार, ये दिन तो फिक्स है।
जल्दी जल्दी बता दो। बहुत आंसर्स आ रहे हैं आज तो। पढ़ ही नहीं रहे हैं साहित्य, अब तो सेकंड ग्रेड में और साहित्य ज्यादा हो गया है। व्याकरण के लिए लाइव बैच रीट का शुरू ही है, आप तो आ जाओ। कौन से वीडियो ऐड नहीं किए हैं चेतन नागर सेकंड ग्रेड में? अब नया जो सिलेबस है उसमें तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। जी, पद्माकर प्रिय रहा है इनका होली का रूप, तो बिल्कुल होली पर जो कहा नैन नचाई कहीं मुस्काई लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, होरी यानी होली, तो होली पर लिखा है किसने? पद्माकर ने, तो ये पद्माकर का है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपकी रीट की शिक्षण विधियां हैं, आप ले सकते हैं। थ्योरेटिकल प्लस क्वेश्चन आंसर का पार्ट। ओके प्रकाश, साहित्य की थ्योरी पढ़कर ऑब्जेक्टिव बुक ले लो आप। जोइंदू बता रहे हैं, हेमचंद्र बता रहे हैं, ए और बी दो बता रहे हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य, वैसे बी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। समझने में गलती कर गए, वही बात है, समझना ही होता है। और अब भी मैं वही पूछ रही हूं, अपभ्रंश के अंदर प्रधानता। सेकेंड ग्रेड रिकॉर्डेड कोर्स में शिक्षण विधि नई वाली जो जुड़ी है उसे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी वैसे रिकॉर्डेड आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, अलग से उनको अपडेट कर दिया जाएगा। हेमचंद्र शब्दानुशासन, वहां से शुरुआत आप देखेंगे। जी आगे, सिद्ध कवि सरप्पा और किस नाम से जाने जाते हैं? चार ऑप्शन है। ओके विजय, सोके मनोहर, आंसर आप बता रहे हैं फटाफट। सी, इस बार तो एक ही आंसर आ रहा है, कह रहे हैं सी है। ओके, ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल चल रही हैं, लाइव भी चल रही हैं। सिद्ध कवि सरहप्पा किस नाम से जाने जाते हैं? एक है जिनधर्म सूरी, एक लुइपा, एक सरोज वज्र, एक सूरीभद्र। तो बिल्कुल सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरहप्पा, ये सब इन्हीं के ही क्या है नाम, सरहपाद वगैरह। तो आंसर आएगा 3 नंबर। मैथिल कोकिल कहा जाता है नागार्जुन को, जयदेव को, रेणु को या विद्यापति को? रेणु मतलब फणीश्वर नाथ रेणु। जय श्री राधे। हिंदी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का कॉम्बो पैक है, चल रहा है, उसमें साहित्य वगैरह देख लो अभी तो। सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वैसे आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, आरपीएससी ने भी डाला हुआ है। डी बता रहे हैं और 3 बता रहे हैं। जी, मैथिल कोकिल, मैथिली भाषा के कोकिल
किसको कहा था? विद्यापति को। उनकी कौन सी रचना लिखने के बाद? पदावली। आपको पता है इनकी रचना जो है पदावली, वो अगर हम बात करें मैथिली भाषा में थी, गेय रचना थी, इसलिए ये कहलाए थे मैथिल कोकिल। तो पदावली की रचना के कारण कहा था, शिव सिंह जी ने कह दिया था अभिनव जयदेव। जयदेव को एक्चुअली आधार बना करके जयदेव की जो रचना थी गीत गोविंद, उस गीत गोविंद रचना को आधार बनाकर पदावली की क्या की थी? रचना। तो गीत गोविंद गे थी तो पदावली भी गे थी, और इसकी भाषा कौन सी थी? मैथिली थी, इसीलिए इन्हें कहा गया था मैथिल कोकिल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? ये व्याकरण की थ्योरिटिकल प्लस ऑब्जेक्टिव बुक आपके हर एग्जाम में काम आ जाएगी। कोई भी सिलेबस बदले, लेकिन इसमें सारे के सारे आपके हैं पॉइंट्स। नमस्कार। ये सब सही एक आंसर दे रहे हैं। जी चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ से थोड़ा सा। आप लोगों को जैसा कि पता है बीज वपन काल कहा महावीर जी ने, आदिकाल किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बेटा आप ऐप पर देख लेना, सेकंड ग्रेड की फीस पढ़ना, आप लाइव लेंगे या रिकॉर्डेड। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। चारण काल किसने कहा था? तो ग्रियसन जी का नाम आ जाता है, सबसे पहले चारण काल इन्होंने कहा था। तो बिल्कुल बात करें हम यहाँ से, ये 4 नाम आए आदिकाल को, जो किस किसने कहे मैंने आपको बता दिया। ये कंप्लीट हो गया है अपना साहित्य का टेस्ट, इसमें 14 प्रश्न अपने। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। वीडियो शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। राम राम सा। किधर लगाओगे क्लास?